नमस्कार बच्चों, आज मैं रूबी सिंह बागडोगरा सिस्टर निवेदिता इंग्लिश स्कूल से आप सबकी हिंदी की शिक्षिका पाठ 3 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है रबड़ की कहानी। इससे पहले हम लोगों ने तुम्हारी याद और आम का पेड़ पाठ किया था। मुझे उम्मीद है आप सब ने दोनों ही पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा और उनसे जुड़े जितने भी अभ्यास कार्य हैं आप सब ने पूरे कर लिए होंगे। तो चलिए बढ़ते हम अपने पाठ की तरफ। आप सभी अपनी पाठ पुस्तक का पेज 18 यानी पृष्ठ संख्या 18 निकालिए और जिस तरह हम कक्षा में करते हैं, जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे ही आप अपनी उंगलियां उन पंक्तियों पे रखेंगे जो पंक्तियां मैं पढ़ रही होंगी। ये कहानी रबड़ की है। रबड़ की बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे ही कहानी का एक पात्र है कमल। उसके लिए उसके पिताजी बहुत सारी रबड़ की वस्तुएं लेके आते हैं। जिज्ञासावश वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या माँ, रबड़ का पेड़ होता है? तब उसके पिता रबड़ की कहानी उसे बताते हैं कि किस तरह रबड़ से बनी वस्तुएं हम तक पहुँचती हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बरसात के दिन थे, चमड़े के जूते पानी में खराब ना हो जाए, इसलिए पिताजी ने कमल के लिए रबड़ के जूते खरीदे। एक बरसाती भी ले आए जो रबड़ की बनी हुई थी। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए एक रबड़ और खेलने के लिए एक गेंद भी खरीद लाए। रबड़ की इतनी सारी वस्तुएं पाकर कमल के आनंद का पार न रहा। वह गुब्बारे सा फूल उठा। बच्चों, गुब्बारे सा फूल उठने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। अब बरसात के दिन में चमड़े की बनी जो चमड़े के बने जूते होते हैं वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए कमल के पिता उसके लिए रबड़ के जूते लेके आए। जूते के साथ वो उसके लिए एक बरसाती भी लेके आए, खेलने के लिए गेंद लेके आए, मिटाने के लिए रबड़ लेके आए। इतनी सारी चीज़ें पाकर कमल बहुत प्रसन्न हो गया और वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, देखो माँ, पिताजी रबड़ की कितनी सारी चीज़ें लाए हैं। माँ, क्या रबड़ का पेड़ होता है जिस पर ये सब चीज़ें लगती हैं? अब कमल के मन में क्या जिज्ञासा उठती है कि क्या रबड़ का पेड़ होता है। वह दौड़ते हुए अपने माँ के पास जाता है और पूछता है कि माँ, क्या रबड़ का पेड़ होता है जिस पे इतनी सारी चीज़ें लगती हैं जो पिताजी मेरे लिए लाए हैं? पिताजी हंसते हुए कमरे में आए और बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है, परंतु ये सब वस्तुएं उस पेड़ पर नहीं लगती। ये तो कारखानों में बनती हैं। रबड़ के पेड़ से एक प्रकार का दूध निकलता है। तब उसके पिता आते हैं और जो प्रश्न उसने अपने माँ से पूछा है उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ तो होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें पेड़ पे नहीं उगती। ये सारी चीज़ें तो कारखानों में बनती हैं। रबड़ के पेड़ से एक प्रकार का दूध निकलता है जिससे रबड़ बनता है। पृष्ठ संख्या 19 आप सब भी पलटे। रबड़ के पेड़ से दूध, कमल चौंक कर बोला। अब कमल सोचता है कि रबड़ के पेड़ से कौन सा दूध निकलता है। हाँ, पहले पेड़ के तने में कई छेद किए जाते हैं और उनके नीचे टीन की बाल्टियां, बर्तन लटका दी जाती हैं। दिन भर में एक पेड़ से लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। फिर सब दूध इकट्ठा करते हैं और पानी में डालकर उबालते हैं। इससे रबड़ बर्तन में नीचे बैठ जाता है। जब कमल चौंक कर पूछता है कि रबड़ का पेड़ से दूध निकलता है, रबड़ के पेड़ से ये कैसा दूध होता होगा, तब उसके पिता बताते हैं कि हाँ, पहले पेड़ के तने में कई छेद किए जाते हैं और उनके नीचे टीन की बाल्टियां या बर्तन लटका दी जाती हैं। दिन भर में एक पेड़ से लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। फिर सब दूध इकट्ठा करते हैं और पानी में डालकर उबालते हैं। इससे रबड़ बर्तन में नीचे बैठ जाता है और फिर उसे मशीनों में सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद रबड़ तैयार हो जाता है और कारखानों में उससे इच्छा के अनुसार चीज़ें बनाते हैं। जब
मशीनों में सुखाने के बाद रबड़ तैयार हो जाता है। तो इच्छा अनुसार अलग अलग कारखानों में उनसे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। माँ ने कमल की बात का उत्तर देते हुए बताया, पिताजी ने कहा, रबड़ से कई वस्तुएं बनती हैं, साइकिलों और मोटर गाड़ियों के टायर, ट्यूब, जूते, बरसातियाँ, नालियाँ, बिजली के तारों के खोल, खिलौने, गेंद, गुब्बारे आदि सब वस्तुएं रबड़ से बनती हैं। अब पिताजी रबड़ से बनी अनेक वस्तुओं के नाम लेकर बताते हैं कमल को कि रबड़ से कई वस्तुएं बनती हैं, जैसे साइकिल और मोटर के टायर, ट्यूब, नलियाँ, बिजली के तारों के खोल, खिलौने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रबड़ से बनती हैं। कमल ने पूछा, पिताजी ये सब वस्तुएं रबड़ से क्यों बनती हैं? अब कमल क्या पूछता है कि जब इतनी सारी रबड़ से चीज़ें बनती हैं तो वो रबड़ से ही क्यों बनती हैं, क्या विशेषता है रबड़ की? पिताजी ने कहा, बेटा रबड़ बहुत उपयोगी पदार्थ है, इसके कई गुण हैं। यह लचीला, हल्का और सिकुड़ने फैलने वाला पदार्थ है। रबड़ काफ़ी उपयोगी पदार्थ है, यह लचीला होता है, इसको सिकुड़ा जा सकता है, फैलाया जा सकता है और यह हल्का भी होता है। इस पर पानी का असर नहीं होता। जैसे कि बरसात के दिनों में कमल के पिता कमल के लिए रबड़ के जूते लाए। क्यों? क्योंकि चमड़े के जूते बरसात में ख़राब हो जाएंगे और रबड़ के नहीं होंगे, क्योंकि रबड़ पर पानी का कोई असर नहीं होता। इससे बिजली के झटके नहीं लगते। बच्चों, रबड़ से बिजली के झटके भी नहीं लगते, इसीलिए बिजली के तारों का खोल रबड़ से बनाया जाता है। आजकल जहाँ देखो वहाँ रबड़ की वस्तुएं दिखाई देती हैं। रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए अब तो नकली रबड़ भी बनाया जाता है। और पिताजी साथ साथ में कमल को यह भी बताते हैं कि आजकल रबड़ की इतनी सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं कि प्राकृतिक रबड़ से इसकी मांग पूरी नहीं की जा सकती। इसीलिए रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए नकली रबड़ भी बनाया जाता है, या अप्राकृतिक रबड़ जिसे कह सकते हैं हम। कमल को अब पता लगा कि रबड़ के पेड़ से रबड़ की वस्तुएं कैसी बनती हैं। अब रबड़ को पूरी कहानी समझ में आ गई कि रबड़ के पेड़ से रबड़ की वस्तुएं कैसी बनती है। नहीं तो कमल को ऐसा लगता था कि रबड़ का पेड़ होता है और रबड़ के पेड़ पे ही सारी वस्तुएं उगती हैं। तो बच्चों, कमल के साथ साथ अब आप सबको भी समझ में आ गया होगा कि रबड़ कैसे तैयार होता है और रबड़ से बनी वस्तुएं कैसी तैयार होती है और रबड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। आप खुद से भी इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और समझें। बच्चों, तो रबड़ की कहानी पढ़ ली अब हमने। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पेज 20 यानी कि पृष्ठ संख्या 20 निकालेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। मैं बार बार बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। जरूरी नहीं कि मेरे ही उत्तर हों, उत्तर सही होने चाहिए, उन्हें आप अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पिताजी ने कमल के लिए कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी? मैं प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ उत्तर है। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से लिखेंगे। पिताजी ने कमल के लिए रबड़ के जूते, बरसाती, लिखा मिटाने के लिए रबड़ और गेंद खरीदी। ये उत्तर है पहले प्रश्न का। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, रबड़ के पेड़ के दूध से रबड़ कैसे बनाया जाता है? रबड़ के पेड़ के दूध से रबड़ कैसे बनाया जाता है? उत्तर है, रबड़ के पेड़ से दूध इकट्ठा कर उसे पानी में उबाला जाता है, जिससे रबड़ बर्तन में नीचे बैठ जाता है और मशीनों में सुखाने के बाद रबड़ तैयार हो जाता है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, तुम्हारे पास रबड़ की कौन कौन सी चीज़ें हैं? अब इसका उत्तर मैंने नहीं लिखा है, ये आप स्वयं लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य है। प्रश्न संख्या 3, तुम्हारे पास रबड़ की कौन कौन सी वस्तुएं हैं? आप देखिए कि आपके पास रबड़ की कौन कौन सी वस्तुएं हैं और उनके नाम लिखकर इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर।
लिखित प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कमल के पिता ने उसके लिए रबड़ के जूते क्यों खरीदे? कमल के पिता ने उसके लिए रबड़ के जूते क्यों खरीदे? इसमें भी प्रश्न नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ उत्तर लिखा है। यहाँ पे देखिए उत्तर कुछ वाक्य के क्वेश्चंस लिखे भी हैं। कमल के पिता ने उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे क्योंकि चमड़े के जूते पानी में खराब हो जाते हैं। कमल के पिता ने कमल के लिए रबड़ के जूते खरीदे क्योंकि चमड़े के जूते पानी में खराब हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, रबड़ से कौन कौन वस्तुएं बनती हैं? बच्चों वैसे तो पाठ में बहुत सारी वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं, जहाँ से देख के आप उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसके अलावा भी अगर आपको पता है कि रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं तो आप अपना खुद का उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न 2 का उत्तर है, रबड़ से टायर ट्यूब यानी साइकिल, मोटर गाड़ियों के टायर ट्यूब, बिजली के तारों के खोल, जूते, बरसातियाँ, नलियाँ, खिलौने आदि बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। तीसरा प्रश्न है, रबड़ जैसे उपयोगी पदार्थ के गुण लिखिए। उत्तर है, रबड़ लचीला, मुलायम और सिकुड़ने फैलने वाला पदार्थ है। रबड़ लचीला, मुलायम, हल्का और सिकुड़ने फैलने वाला पदार्थ है। चौथा प्रश्न है, नकली रबड़ क्यों बनाया जाता है? अब जैसा कि पाठ में पढ़ा हमने, रबड़ से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है तो उसकी मांग भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है, जो कि प्राकृतिक रूप से पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए इसका उत्तर होगा, रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए नकली रबड़ बनाया जाता है। रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए नकली रबड़ बनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, बरसात में रबड़ के जूते पहने जाते हैं क्योंकि, अब इसके आगे उत्तर लिखना है हमें, क्योंकि इन पर पानी का असर नहीं होता है ना, इसीलिए हम लोग बरसात में रबड़ के जूते पहनते हैं ताकि ये खराब नहीं होता। चमड़े का जूता जब हम सबको पता है कि बरसात में पानी से खराब होता है, लेकिन रबड़ के जूते पानी में खराब नहीं होते क्योंकि इन पर पानी का असर नहीं होता। अब प्रश्न संख्या 6, किसने कहा किससे कहा? पृष्ठ संख्या 21 आप सब निकालेंगे। प्रश्न संख्या 6, किसने कहा किससे कहा? क नंबर, क्या रबड़ का पेड़ होता है? हमें लिखना है कि ये वाक्यांश किसने किससे कहा। उत्तर है, कमल ने माँ से कहा या अपनी माताजी से कहा। क्या रबड़ का पेड़ होता है? ये पाठ में कमल ने अपनी माताजी से पूछा था, इसीलिए कमल ने माँ से कहा। ख नंबर है, हाँ बेटा रबड़ का पेड़ होता है। ये वाक्यांश पिताजी ने कमल से कहा। ग नंबर है, अब नकली रबड़ भी बनाया जाता है। यह भी पिताजी ने कमल से कहा। ये सारे प्रश्न उत्तर लिखते वक्त आप लोगों को अपनी कॉपी में प्रश्न भी लिखने हैं। अगर यहाँ से आप लोगों को लिखने में कोई भी असुविधा हो तो आप PDF से लिख सकते हैं, लेकिन काम आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे चुनकर हमें जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसे भरना है। क नंबर है, रबड़ की वस्तुएं डैश में बनाई जाती हैं। उत्तर होगा कारखाना। रबड़ की वस्तुएं कारखाना में बनाई जाती है। ख नंबर है, रबड़ बनाने के लिए रबड़ के डैश को पानी में डालकर उबाला जाता है। उत्तर है दूध। रबड़ बनाने के लिए रबड़ के दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। ग नंबर है, रबड़ एक डैश पदार्थ है। उत्तर है, रबड़ एक उपयोगी पदार्थ है। बच्चों अब बढ़ते हैं हम भाषा की बात की ओर। पहला प्रश्न है, जोर से पढ़िए और उच्चारण करके अंतर जानिए।
अड़ा वाले शब्द है इसमें और ड अक्षर वाले शब्द है, जिसे आपको पढ़ना है और उच्चारण में फर्क समझना है। जैसे चमड़ा, रबड़, पेड़, बड़ा, सड़क, कड़क, कपड़ा, इन सब में अड़ा अक्षर है। फिर ड, डलिया, निडर, डंडा, डगर, डमरू, डुगडुगी इत्यादि। प्रश्न 2 है, नीचे लिखे शब्दों में सही स्थान पर ड या अड़ा लिखकर शब्द पूरे कीजिए। उत्तर है लड़का, कड़क, डर, घोड़ा, डंडी, झगड़ा, डंका, भेड़िया, डग और डिब्बा। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं भाषा की बात के तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सही उच्चारण करते हुए लिखिए। यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है मच्छर, लट्ठा, ट्यून, नमस्ते, वही हमें चुन के लिखना है। जैसे आधा ट और ठ, इकट्ठा, इकट्ठा के बाद क्या लिखेंगे? लट्ठा। फिर लिखा है ट्यूब, ट्यूब के बाद क्या लिखेंगे? ट्यून। इस बॉक्स से ही हमें सही उत्तर चुन के लिखना है, लट्ठा, ट्यून। फिर है इच्छा, इच्छा के बाद लिखेंगे मच्छर, उसके नीचे है वस्तु, नमस्ते, वस्तु के बाद नमस्ते, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। जो आपकी पुस्तक में लिखा है वो प्रश्न मैंने नहीं लिखा है, वो आपको प्रश्न से बुक से देखकर लिखना है। आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 22 की ओर और प्रश्न संख्या 4, वचन बदलिए। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसे शब्द जिनसे संख्या का पता चले उन्हें वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे एक वचन शब्द दिए हुए हैं, हमें इनका वचन बदलकर बहुवचन बनाना है, या फिर जो बहुवचन दिए हुए हैं उनके एक वचन बनाने हैं, हमें वचन बदलने हैं। पहला शब्द उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, जूता, जूते, गुब्बारा, गुब्बारे, खिलौना, खिलौने, गेंद, गेंदे, चीज, चीजें। अब दूसरी तरफ देखिए, मशीन, मशीनें, तार, तारें, बरसात, बरसातें, नली, नलियाँ, बाल्टी, बाल्टियाँ। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को जोर से पढ़िए और सही रूप में लिखिए। यहाँ पे पूरा पूरा शब्द लिखा हुआ है या पूरा पूरा अक्षर लिखा हुआ है, क, र, म, करम। पहला शब्द है क, र, म, करम। इसमें हमें र का रूप बदलकर लिखना है और ये बन जाएगा कर्म। दूसरा शब्द प्रार्थना, पूर्व। फिर दूसरी तरफ है चर्चा, वर्षा और मूर्ख। हमें जो शब्द दिया गया है उसमें र का रूप बदल के उसे पुनः लिखना है। बच्चों, छठा प्रश्न है, रबड़ कैसा पदार्थ है, उसके गुण पाठ में से चुनकर लिखिए। रबड़ कैसा पदार्थ है, उसके गुण पाठ में से चुनकर लिखिए। उपयोगी। आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर खुद से पाठ पढ़कर लिखना है, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा कि रबड़ क्यों उपयोगी है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, है ना। अभी आप लोग स्वयं इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, यह आपका गृह कार्य होगा। अभ्यास कार्य खत्म करने के बाद आप ये गृह कार्य करेंगे, स्वयं इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सातवां प्रश्न है, उदाहरण पढ़िए, समझिए और क्रिया बदलिए। सातवां प्रश्न है, उदाहरण पढ़िए, समझिए और क्रिया बदलिए। पहला वाक्य है, बरसात के दिन थे। पहला वाक्य है, बरसात के दिन थे, ये भूतकाल में है। वर्तमान काल में होगा बरसात के दिन हैं, और भविष्य काल में होगा बरसात के दिन होंगे। दूसरा वाक्य है, पिताजी ने गेंद खरीदी, यह भी भूतकाल है। इसका वर्तमान काल होगा, पिताजी ने गेंद खरीदी है। भविष्य काल होगा, पिताजी गेंद खरीदेंगे।
तीसरा वाक्य है पेड़ से दूध निकला। ये भूतकाल है, इसका वर्तमान काल होगा पेड़ से दूध निकला है। भविष्य काल होगा पेड़ से दूध निकलेगा। चौथा वाक्य है रबड़ का एक पेड़ था। यह भूतकाल है, इसका वर्तमान काल होगा रबड़ का एक पेड़ है, और भविष्य काल होगा रबड़ का एक पेड़ होगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सबको पाठ अच्छे से समझ में आई होगी। रबड़ की कहानी, आप सबकी दुविधाएं, जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो ज़रूर पूरी हुई होंगी, और अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा देखना है, अपने सारे अभ्यास कार्य पूरे करने हैं, इस पाठ के भी और इससे पहले जो हमने पाठ पढ़े हैं उसके भी। और अंत में मैं कहना चाहूँगी आप अपने अपने घरों में ही रहिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।